हेलो दोस्तों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है जेनर डायोड। आफ्टर completion of this session student will be able to explain working and application of zener diode। दोस्तों, आपने डायोड के बारे में आगे पढ़ा हुआ है और आपको इतना पता है, डायोड पीएन जंक्शन डायोड से जाना जाता है और उसमें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को कंबाइन करके एक जो कंपोनेंट बनता है, वहां पे वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट होता है। पी से पॉजिटिव टर्मिनल और एन से नेगेटिव टर्मिनल अगर आप कनेक्ट करते हो, फॉरवर्ड बायस करते हो, तो वो कंडक्ट होगा और रिवर्स बायस में वो कंडक्ट नहीं होता। इस वजह से उसको रेक्टिफायर में यूज किया जाता है। और जेनर डायोड है, उसमें एक बेसिक फर्क ये है कि जेनर डायोड को आप फॉरवर्ड बायस एज वेल एज रिवर्स बायस में यूज कर सकते हो। इसका मतलब वो जो रिवर्स बायस में आप अगर एक वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नॉर्मल डायोड को देते हो तो वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन जेनर डायोड को एक वोल्टेज लेवल से ज्यादा अगर रिवर्स बायस में देते हो तो वो कंडक्ट होगा। और उसके ये फीचर का रीजन है डॉपिंग। डॉपिंग का मतलब है, वहां पे आप कुछ फ्री चार्जेस वहां पे, जब वो मैन्युफैक्चर होता है, फैब्रिकेट होता है डायोड, उस वक्त वहां पे उसको डालते हैं, एडिशन करते हैं मटेरियल में, उसको डॉपिंग कहते हैं। तो डॉपिंग लेवल जेनर डायोड में थोड़ा सा ज्यादा है। इस वजह से रिवर्स बायस में वो कंडक्ट हो जाता है और डैमेज नहीं होता। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम जेनर डायोड में यूज करते हैं। इट ब्लॉक्स करंट अप टू सर्टेन वोल्टेज लेवल। आफ्टर सर्टेन इट विल ब्रेक डाउन। आपका जो नॉर्मल डायोड होता है वो क्या होता है, एक रिवर्स वोल्टेज के बाद में जनरली इसको कहते हैं इट विल नॉट कंडक्ट इन द रिवर्स बायस पोजिशन। उसको रिवर्स बायस आपने दे दिया नॉर्मल डायोड को तो वो करंट को ब्लॉक करेगा। लेकिन आपका जेनर डायोड है, वो आप रिवर्स वोल्टेज देंगे तो आफ्टर सर्टेन वोल्टेज इट विल कंडक्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये क्या होता है, ये जेनर डायोड में हम लोग इसका यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। तो जेनर डायोड ऐसा डायोड है जिसको हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में यूज करते हैं। और उसके ये प्रॉपर्टी का यूज हम लोग रेगुलेटर सर्किट में करते हैं। ये जेनर डायोड का सिंबल है। यहाँ पे ये जो है ये कैथोड के लिए बताया जाता है। और ये जो दो ये क्रॉस लाइन दिखती है, ये डायोड में नहीं होती, नॉर्मल डायोड में। जेनर डायोड का ये आप आइडेंटिफिकेशन है, क्या ये जेनर डायोड है, इसका सिंबल। ठीक है। तो ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। एनोड जो आपका ये ट्रायंगल टर्मिनल है ये, और ये कैथोड है। ये इसका सिंबल है दोस्तों। अभी मैं जो आपको प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ वो आप समझिए। यहाँ पे आप सर्किट देखिए कि ये डीसी सप्लाई है और ये सीरीज रजिस्टर है। और सीरीज रजिस्टर में से यहाँ पे वोल्टेज के पैरेलल में यहाँ पे डायोड लगाया गया है। और नॉर्मल कंडीशन में आप यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका मतलब आप कह सकते हो ये रिवर्स बायस पोजीशन है। और आपका ये आरएल है जहाँ पे आपका लोड कनेक्टेड है। तो मान लीजिए अगर ये डायोड 10 वोल्ट रेटिंग का है तो अप टू 9 वोल्ट 0.9 वोल्ट क्या होगा, जहां तक 10 वोल्ट उसका रिवर्स वोल्टेज नहीं होगा वहां तक वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल डायोड दोस्तों क्या करेगा, वो रिवर्स में करंट अलाउ नहीं करेगा। तो अभी देखिए यहाँ से अगर करंट जाता है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह यहाँ से किसी भी प्रकार के करंट को अलाउ नहीं करेगा। कहाँ तक, ब्रेक डाउन वोल्टेज तक 9.9 वोल्ट तक यहाँ से कोई भी करंट अलाउ नहीं होगा। इस प्रकार देखिए। तो ये आप देख सकते हैं, करंट आपका डायोड में नहीं जा रहा है, जेनर डायोड में नहीं जा रहा है, ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये रिवर्स बायस है। और अप्लाइड वोल्टेज 9.9 वोल्ट है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है। अभी मान लीजिए मैंने 10 वोल्ट या उससे ज्यादा दे दिया, तो अभी क्या होगा देखिए। देखिए ये जैसे ही मैंने 10 वोल्ट दिया तो ये रिवर्स बायस में भी कंडक्ट हो गया। तो इसका मतलब देखिए कि बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे आउटपुट आपको 10 वोल्ट कांस्टेंट मिलेगा।
तो दोस्तों ये जेनर डायोड की ब्यूटी है कि वो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज पे कंडक्ट करता है, इस वजह से आप लोड का वोल्टेज मेंटेन कर पाते हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डायोड एंड जेनर डायोड। जेनर डायोड आपका रिवर्स में एक सर्टेन वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक को हम वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। Sharp increasing at certain applied reverse voltage called Zener breakdown, जहां पे Zener कंडक्ट होना शुरू होता है, उसको हम लोग Zener breakdown कहते हैं। दो करंट चेंजेस अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज अक्रॉस इट रिमेन्स चेंज। हालांकि उसका मान लीजिए करंट को वो अलाउ करेगा, लेकिन उसका वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज जो रेटेड है वो सेम रहेगा। सो उसको हम रेगुलेटर सर्किट में यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग जेनर डायोड। ऐसा आपका एक एग्जाम में पूछते हैं और जेनर डायोड का एप्लीकेशन भी पूछते हैं, तो आपको जानना चाहिए। और जेनर डायोड आपका 1.2 वोल्ट से 200 वोल्ट तक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। इसका मतलब आप ये रेटिंग तक वोल्टेज रेगुलेटर डिजाइन कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट नोट है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये इसका बेसिक सर्किट है। आप देखिए जो मैंने आगे बताया था वही सर्किट है। बैटरी है, ये सीरीज रजिस्टर है, और यहाँ से जो सीरीज करंट जाता है, दो करंट में डिवाइड होगा। एक करंट जाएगा जेनर में और एक करंट जाएगा आईएल लोड में। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी जीरो, इसका मतलब ये आउटपुट वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप आई एस सी इंटू आर एस ई। तो ये जो इसका आप कह सकते हो ये इसका इक्वेशन हुआ। कौन सी कंडीशन में दोस्तों? ये कौन सी कंडीशन में, मान लीजिए ये आपका कंडक्ट नहीं होता है, तो आप इसके लिए केवीएल लिखोगे, तो वी इन इज इक्वल टू वी जीरो प्लस आई एस सी आर एस सी। लेकिन अगर कंडक्ट होता है उस केस में यहाँ पे हमको पता है कि आईएससी, ये जो टोटल करंट है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जेनर में से जाएगा और दूसरा कंपोनेंट लोड रेजिस्टेंस में से जाएगा। तो आईएससी इज इक्वल टू आईएल प्लस आईजेड। आईएल हमारा लोड करंट है और आईजेड हमारा जेनर में से जो जा रहा है वो करंट है। तो दोस्तों ये जो चीज है ये इसका फंडामेंटल कंसेप्ट है। और जहां इसका मतलब है जहां तक आपका जेनर का वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना नहीं होता वहां तक ये कंडक्ट नहीं होगा। और जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो आपको मिलेगा, और रेटेड वोल्टेज इतना ही वोल्टेज यहाँ पे रहता है। इसी वजह से इसको हम रेगुलेटर सर्किट में यूज कर सकते हैं। और उसका रीजन है डॉपिंग। जेनो डायोड का डॉपिंग नॉर्मल डायोड से डिफरेंट होता है, ज्यादा होता है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये मैंने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया, फॉरवर्ड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट रिवर्स करंट। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? नॉर्मली इट विल वर्क। फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट नॉर्मली आपका नॉर्मल डायोड ही कह सकते हो आप इसको, नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। रिवर्स में क्या होगा दोस्तों? रिवर्स में आप देखिए यहाँ पे हमको एक शार्प पॉइंट मिलता है, ये आपका नी पॉइंट जो आपका घुटना कहते हो, ये ऐसा पॉइंट है। ये इसको आप घुटने से आप कंपेयर कर पाते हो, तो इसको नी पॉइंट कहते हैं। ये वोल्टेज के बाद में ये जेनर डायोड कंडक्ट होगा और ये वोल्टेज मेंटेन रखेगा। मानिए इसका 10 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट ब्रेकडाउन है। तो ये जेड के इज इक्वल टू नी वोल्टेज और आई जेड के हमारा नी करंट हुआ। जो नी करंट है ये हमारा, ये पॉइंट पे जो करंट आ रहा है वो नी करंट है, उससे ज्यादा यहाँ पे आप बढ़ाओगे तो भी वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जेनर डायोड की। एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों। वोल्टेज रेगुलेटर में इसका काफी सारा यूज होता है। प्रोवाइड रेफरेंस वोल्टेज, कहीं पे आपको रेफरेंस वोल्टेज किसी सर्किट, मान लीजिए 10 वोल्ट 20 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जनरली क्या करते हैं, जहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वहां पे हमको रेफरेंस वोल्टेज देना होता है। तो वो रेफरेंस वोल्टेज हम जेनर डायोड की मदद से दे सकते हैं। एक रेफरेंस वोल्टेज आपको जो भी 5 वोल्ट 10 वोल्ट देना है, उसके अकॉर्डिंगली हम सर्किट बनाते हैं, जेनर डायोड लगाते हैं और आपको सर्किट के लिए रेफरेंस वोल्टेज मिलता है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं, क्लिपर और क्लैंपर में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था जेनर डायोड। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।